सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो। 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 यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2024 प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का भी कंप्लीट डिस्कशन होगा, रीजनिंग का कंप्लीट डिस्कशन होगा। इसमें आपको जो है रीजनिंग का सारा क्वेश्चन जो भी है ओरिजिनल पीडीएफ में वो अभी आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, क्या है नहीं है, कितना सही कितना गलत, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। और चलिए हम अभी शुरू करते हैं रीजनिंग का 24 अगस्त 2024 का प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन है उसको शुरू किया जाए। रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा इसमें है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 39 से है क्वेश्चन हमारा पास, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से शुरू किया जाए और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बनाएंगे। और आप लोग जो हैं बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुंचे और वो अपना आंसर भी मिला ले, ठीक है। और साथ ही साथ जिनका एग्जाम आने वाले 31 अगस्त तक में, 31 अगस्त तक में जिनका जिनका भी एग्जाम है उन सभी को भी पता चलना चाहिए कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है। योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है?
योग करने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है वो योग कर रहा है या योग नहीं कर रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए देखें क्वेश्चन कैसे बनेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये दाहिना दक्षिणावर्त और ये वामावर्त मैंने लिखा है। 90 डिग्री वामावर्त और 180 डिग्री वामावर्त, ये दोनों का दोनों वामावर्त हुआ। तो वामावर्त और वामावर्त दोनों का दोनों जो है वामावर्त है, यानी कि उसको एक समान डायरेक्शन को जोड़ा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन को घटाया जाता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया बाबू वामावर्त वामावर्त 90 और 180 हो गया 270 डिग्री, ठीक है। और उत्तर की ओर उसका चेहरा है अभी, और वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमको 270 डिग्री जाना है, यानी कि इस प्रकार से 90 90 180 और ये 270 हम पहुंच गए कहां पर, पूरब में। आंसर हो जाएगा इसका पूर्व, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन, पूरब दिशा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका पूरब दिशा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चीनी तो मीठी, चीनी का गुण होता है मीठा होना, तो नींबू का गुण होता है खट्टा होना। आंसर इसका हो जाएगा खट्टा। इसके बाद यहां पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसने भी क्वेश्चन भेजा है थोड़ा सा मेहनत, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है ढंग से, ये चलिए, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन क्या लिखा है थोड़ा आप लोगों को हम हाईलाइट कर दे। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे खास करके, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है डब्लू, ओहो क्वेश्चन में लिखा हुआ डब्लू हच एक्स गुना वाई डॉलर यू, और डब्लू यू से कैसे संबंधित है, डब्लू और यू के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा सवाल है। चलिए यहाँ पर बाबू डॉलर का साइन का मतलब ए बी का पिता है, ये यहाँ पर जो है ये इसका पिता हो जा रहा है। इसके बाद क्या है, गुना का साइन है, हच का साइन हमारे पास ए बी की माँ है, ये यहाँ पर बाबू इसकी माता हो जा रही है, और गुना का साइन ए बी की बहन है, यहाँ पर ये इसकी बहन हो जा रही है। तो यानी कि पिता की बहन फुआ और फुआ की माँ दादी, फुआ की माँ यानी कि पिता की माँ, पिता की माँ कौन, तो दादी। तो डब्लू हो गई दादी यू की, तो डब्लू हो गई दादी यू की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन, आंसर इसका ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन अगले सवाल की ओर देखा जाए। लिखा हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखा जाए। निश्चित कोड भाषा में 48 का अर्थ है विच स्कूल, 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। स्कूल के लिए क्या कोड किया गया ये आपको बताना है। स्कूल यहां भी है और स्कूल यहां भी है, और इस दोनों में 8 यहां भी है और 8 यहां पर भी है, यानी कि स्कूल का कोड हो जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्या लिखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित श्रृंखला में एस हैं जो कि के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। एस जो है के ठीक पहले भी और के ठीक बाद भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन, ऐसे कितने श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं, यानी कि एक एस तो यहाँ हो गया, दूसरा एस यहाँ पर हो गया, तीसरा एस यहाँ पर हो गया, और 3 एस, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 3। कुल मिलाकर के ऐसे 3 एस हैं। क्वेश्चन है यहां पर, तो परिवार का पिता कौन है, तो फिर परिवार का पिता कौन है, पिता कौन है ये बात पूछा जा रहा है। चलिए पिता के बारे में बात करें। कुछ और भी है क्या क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। चलिए पिता कौन है वो हमको पता करना है। इसमें लिख रहा है क्वेश्चन में कि एक्स हच वाई का इंगित करता है एक्स वाई की माँ, एक्स जो है वो माँ है, तो माँ है तो ये खत्म, क्योंकि पिता पूछ रहा है हमसे प्रश्न में। वाई जेड का भाई है, वाई डॉलर जेड का अर्थ वाई जेड का भाई है, वाई कौन है तो भाई है, वाई जो है वो भाई है जेड का, और एक्स वाई की माँ है, और एक्स जो है वह वाई की कौन है, माँ है। चलिए यानी कि वाई और जेड ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो बचा कौन, ए
वही हो जाएगा आंसर। क्लियर, यानी कि जेड स्टार ए इंगित करता है जेड ए की बेटी है। जेड किसकी बेटी है? ए की पुत्री है। कौन? ए की पुत्री कौन? तो जेड, यानी कि ये हो गया कौन? तो पिता। ये माता है तो ये कौन? पिता। आंसर ए, ऑप्शन 1 नंबर। यूपी पुलिस 24 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, हटाइए इसको। मैथ्स का ही क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है आपको रीजनिंग का। यू और आर -3 ओ में -3 कर दीजिए तो हो जाएगा बाबू एल, यानी कि कुछ भी हो एल हो। -3 और -3, एफ में -3 करेंगे तो हो जाएगा सी। एक जगह एल आएगा, एक जगह पे सी आएगा। नहीं है और है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। एल और सी से ही इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद 48, ये फिर आपको हो गया मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स का ही क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, 29 वर्ष का है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये भी। चलिए यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, देखा जाए क्या लिखा है। 3 4 2, 3 4 और 2। अच्छा, असमान पूछ रहा, असमान पद ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं क्या है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए 3 और यहाँ लिखा है 3x और 5 लिखा हुआ है। 3 और 5 को ऐड कर दीजिए, 3 और 5 को ऐड कर दीजिए, 8 हो गया। और x का पोजीशन होता है 24, x का पोजीशन 24 होता है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 8। 4 और 3 7, यहाँ पर 4u और 3 लिखा है। 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा। 7 3 21, 2 और 4 6, 3 28, 2 और 3 5, 3 15। आंसर हो जाएगा कौन सा? IM3। ठीक है, IM और 3, क्योंकि इन सभी में सेम पैटर्न है। IM और 1M और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 होगा, और 4 × 3 + 1 करेंगे तब जाकर के होगा M, यानी कि 13। जबकि सब में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई 3 किया गया है, +1 नहीं किया गया। आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिख रहा है। असमान संख्या को ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सा अलग है वो आपको बताना है। तो चलिए, इसमें जो है 3 जो है ये है प्राइम नंबर। 3 क्या है? ये है प्राइम नंबर। और बाद बाकी कोई भी इसमें प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि बी 3। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष का मतलब होता है वह वर्ष जिसमें 4 से भागा दिए, 4 से विभाजित नहीं होता है, सॉरी 4 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है वह लीप ईयर होता है। ये 4 से विभाजित है, लीप ईयर है। ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, सब 4 से विभाजित है, ये सभी लीप वर्ष है। जबकि यहां पर आप देख लीजिए 2014 लीप वर्ष नहीं है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आंसर ऑप्शन डी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? चलिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है, बायां इधर है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति, ये लीजिए, ये उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। दाहिना हाथ इधर हो गया और बायां हाथ इधर हो गया, यानी कि वह अपना बायां हाथ किधर देखेगा? देख लीजिए, पश्चिम दिशा की ओर कह लीजिए, या तो पश्चिम दिशा की ओर कह लीजिए, नहीं तो साउथ वेस्ट की ओर कह लीजिए। कौन सी दिशा? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। वह अपना बायां हाथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देखेगा। ऑप्शन डी 4 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 9 है, 72 है, 243 है, 576 है और यहां पर अब वाट है। तो चलिए 9 गुने 8 बराबर 72, ठीक है। गड़बड़ होगा का, लग तो रहा है। हम्म, 576, 972 है और 576 है, 243 है। क्या गया पैटर्न में? हम्म, कुछ तो लोचा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 9 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 3 और 72 डिवाइडेड इक्वल टू 3 इक्वल टू 24। 243 डिवाइडेड हो जाएगा 8 1 81। 576 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 5 1, यहाँ पे 17 तो 15, 5 यहाँ पर 2। इसको छोड़ दीजिए, अभी वो समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा, हज का अर्थ है गुना, तो 3 और हज क्या है? चलिए, हज का अर्थ गुना लिख रहा है तो 3 हज। 5 का अर्थ क्या है? तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना? तो 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। चलिए अगला मैथ्स का क्वेश्चन है ये वाला। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर, लिखा क्वेश्चन में क्या चीज? यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चले, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े तो यहां आ गए,
और 6 किलोमीटर चले, ठीक है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? चलिए, तो सबसे पहले हम अभी जो है ये है साउथ ईस्ट में। कहाँ है? साउथ ईस्ट में। और 6 और 10 का कर्ण निकालना पड़ेगा, 36 और 100, तो ये हो जाएगा बाबू 136 रूट अंडर, ये सिचुएशन। अब मामला यहाँ पर यह है कि साउथ ईस्ट में, लेकिन लिख रहा तो आपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? तो अंतिम स्थिति है बाबू साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। दिशा तो हो गया दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पर है 136 का आपको एलसीआर ये निकालना पड़ेगा, 136 का आपको कर्ण निकालना पड़ेगा रूट करके, तो 11.6 होना चाहिए शायद, ठीक है, लगभग में तो यही जाना चाहिए। चलिए अगला, इसके बाद का क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में लोगों ने विकल्प 40% पसंद, 500 उत्तरदायी कितने ने? ये नहीं है, हाँ ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। फिर चलिए इसमें क्या है देखते हैं। -14, -14, -14 और यहां पर भी बाबू -14, तो इसमें भी -14 कर दीजिए, 56 हो जाएगा, 56 ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, बी ऑप्शन। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है, एक सेब जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये बात इसमें कहा गया, तो अच्छी बातें हैं, अच्छा है तो दिक्कत वाली क्या बात है? तो सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, अंगूर सेब से बेहतर है। देखिए ये सही हो जाएगा और ये बाबू गलत हो जाएगा। सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका है, ये बात इसमें कहा गया, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अंगूर सेब से बेहतर है ऐसा हमारे पास कोई जानकारी दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक मान्य ऑप्शन सी। क्वेश्चन है हमारे पास 25 और 25 है, 625 है, 25 का स्क्वायर कर दीजिए तो 625 हो जाएगा, 35 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1225 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं, और 225 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, और तो इस समय आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? चलिए ठीक है, ये रहा हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके शुरू करते, दक्षिण पूरब हो गया आपको इधर, और यहां से 225 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, 225 डिग्री वामावर्त आपने घूमा। चलिए तो सबसे पहले बाबू ये यहां से यहां वामावर्त घूमना, इधर घूमना, 90 डिग्री यहां पर आ गए, फिर 90 डिग्री 180 डिग्री यहां आ गए, और फिर 45 डिग्री यहां आ गए। आंसर कहां आ गए? पश्चिम दिशा की ओर, ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन, पश्चिम की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 12 है और 26 है, 12 गुने 2 24 प्लस 2 26, यहां पर 11 गुने 2 22 प्लस 2 24, लेकिन 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या होगा? 11 तो 12 है, 9 है, 8 है, 6 है, 11 तो ऑप्शन में नहीं है। बारह का रिलेशन 26 के साथ, तो 12 गुना 2 24, 12 तिरिका 36 माइनस 10, 9 तिरिका 27 माइनस 10, 8 तिरिका 24 माइनस 10, 6 तिरिका 18 माइनस 10, नहीं हो रहा है। और 12 दूनी का 24, 2 26, ये भी नहीं हो रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 1, और 21 24 तो किसी के स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। 2 1 3 4 6 2 8, ओहो, इसका आंसर हो जाएगा बाबू 8। देखिए कैसे, यहाँ पे 12 है और यहाँ पर 2 गुना 6 12 हुआ, तो यहाँ पर 2 गुना 4 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि EIGST 8, ऑप्शन 3। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल है हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन। क्या लिख रहा है? डी के बाद एच है +4, एच के बाद एन, +4 हुआ, एच के बाद एन यानी कि +6, यहाँ पर फिर +4, यहाँ पर फिर +6 और यहाँ पर फिर से +4 यानी कि 28, 28 यानी कि बी। और बी ए में ई +4, ई और के यानी कि +6, यहाँ पर फिर +4, यहाँ पर फिर +6, यहाँ पर फिर +4 यानी कि वाई, बी वाई। ऑप्शन 1 नंबर यानी कि बी और वाई। कबूतर है, पक्षी है और कुत्ते के बीच संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है। ये बात इसमें पूछा गया है। कबूतर है, पक्षी है और कुत्ता है, क्या होगा ये बताना है। तो ये देखिए, कबूतर हो गया पक्षी के अंतर्गत, कुत्ता हो गया अलग। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है 40 विद्यार्थियों के कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान, चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है। ठीक है, तो ये रहा बाबू, 20 ने केवल बायोलॉजी, BIO, 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना यानी कि 20 यहां गया केवल जीव विज्ञान में बाबू, ऐसे करके। इसके बाद क्या लिखा है, थोड़ा हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे। और 15 ने गणित चुना है परंतु जीव विज्ञान नहीं। बहुत अच्छा, यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों ने चुना है। बहुत बढ़िया, ये यहाँ पर रहा 15 व्यक्ति ने गणित चुना है परंतु जीव विज्ञान नहीं, यानी कि ये 15 ने गणित चुना है लेकिन जीव विज्ञान नहीं। टोटल कितने हैं? टोटल 40 हैं। तो 15 और 20 हो गया 35 और 5 ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गया टोटल कितने? 40। ये टोटल कितने हो गए? 40। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें गणित और जीव विज्ञान दोनों पसंद है। तो गणित और जीव विज्ञान दोनों पसंद है, वो है 5 को। ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कौन सा ऐसा लेटर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पनिशमेंट में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये निकालना था। PAIN, PAA कहीं नहीं है, यही हो जाएगा। इसका प्रयोग, पनिशमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके पेन नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन 1 नंबर। इंजीनियर तो ब्लूप्रिंट, तो उसी प्रकार से सेफ, तो क्या? तो सेफ बाबू रेसिपी। ठीक है, सेफ क्या बनाते हैं? रेसिपी बनाते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। ई और एच +3, तो यहां पर भी बाबू +3 हो जाएगा। क्या चीज? क्यू में +3 कर दीजिए, सॉरी एन में +3 कर दीजिए, तो क्यू। ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। क्या लिखा है? बिल्ली का आवाज म्याऊं, कुत्ता का आवाज भौंकना, गाय का आवाज मिमियाना। नहीं, गाय का आवाज डकारना होता है, मिमियाना नहीं होता। अगला सवाल, कंपनी का आकार छोटा, घटाने विवेकपूर्ण, घटाने नहीं। चलिए यहाँ क्या है देखिए, पी और क्यू एस के बच्चे हैं। पी का पिता कौन है? पी और क्यू दोनों एस के बच्चे हैं, तो पी का पिता कौन है, इस बात के बारे में कैसे पता चलेगा? तो पी और क्यू दोनों एस के बच्चे हैं, तो हो सकता है एस पिता हो सकता है एस माता हो। तो आर पी का भाई है और टी का बेटा है। चलिए हो गया, इसी से आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, यू क्यू की मां है और यू जो है वह क्यू की मां है। हाँ, पी और क्यू एस के बच्चे हैं। पी और क्यू ये दोनों के दोनों एस के बच्चे हैं और यू क्यू की मां है। यू जो है
यू जो है वह क्यू की माँ है, तो ये हो गया कौन, तो पिता, यानी कि केवल दो से पता चल रहा है, ऑप्शन 1 नंबर। और जबकि हम अगर इसको अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, आर पी का भाई है, आर पी का भाई है और टी का बेटा है, और आर जो है वह टी का पुत्र है, टी का पुत्र है। अब इस दोनों में कौन पिता है और कौन माता है ये पता हमें नहीं चल रहा, टी भी पिता हो सकता है और एस भी पिता हो सकता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा केवल 1 पर्याप्त है, सॉरी केवल 2 पर्याप्त है, ऑप्शन 1 नंबर। दिए गए शब्द के तीसरे छठे अक्षर तथा चौथे व 9वें अक्षर साथ ही 5वें 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला पूर्ण व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी। अच्छा, सार्थक शब्द बनाएगी, ये बात तो बोला गया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यहां पर ये हो गया कि 3-3 ठो दिया है, यानी कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग ट्राई तो करेंगे ही करेंगे। HRETIAGVS और N, सॉरी N। तीसरा और छठा को बदल दीजिए, E और A, यहां पर A यहां पर E। चौथा और 9वां, चौथा 5 6 7 8 9, यानी कि S और T को बदलना है, S और T को बदलना है, S और यहां पर T। 5वां और 10वां, 4 5 I 6 7 8 9 10, I और N को बदलना है, यहां पर N और यहां पर I, और ये क्या बन रहा है, HRASNEGVTI। बदलने के बाद कौन सी अक्षर पूर्ण व्यवस्था का पश्चात एक सार्थक शब्द बनेगी। हमको तो नहीं लग रहा ऐसा कोई शब्द बनता है, यानी कि ये ऑप्शन तो आंसर होने से रहा, तो किसमें लिखा है 1 2 3 तीनों, ठीक है। इसके बाद अब ये दोनों का बारी आया, FLNESAGOMI, ठीक है। तीसरा और छठा को बदलना है, N और A को बदलना है, यहाँ पर N यहाँ पर A। इसके बाद तीसरा छठा के बाद चौथा और पांचवा, चौथा और 9वां, चौथा और 9वां को बदलना है, यानी कि E और M को बदल देना है, E और M को बदल देना है, यहाँ पर हो जाएगा M और यहाँ पर हो जाएगा E। इसके बाद किसको बदलना है, 5वां और 10वां को, 2 3 4 5 और 10, S और I, यहाँ पर I और यहाँ पर S, ठीक है। तो लो फ्लेमिंगोज, ये लगता है एक वर्ड होता है क्या, ये तो पढ़ने में हो रहा है, लग रहा है एक वर्ड होता होगा। अब वर्ड मीनिंग आपको आएगा, ये इतना हो जाना सिर्फ काफी नहीं है, इसके बाद आपको वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। चलिए, फ्लेमिंगो बन रहा है राजहंस, ये फ्लेमिंगो बन रहा है यानी कि राजहंस, यानी कि एक बात तो फाइनल है, कुछ हो या नहीं हो, केवल 2 तो हो ही सकता है, यानी कि ये वाला सही है। चलिए इसको देखते हैं आप, EXSON, EXSON HTIA और U, ठीक है। तो तीसरा और छठा को बदलना है, तीसरा और छठा को बदलना है, यहाँ पर H और यहाँ पर S। इसके बाद बदलना है चौथा और 9वां को, चौथा हो गया O, 9वां हो गया A, O और A को बदलना है, यहाँ पर A और यहाँ पर O। इसके बाद 5वां और 10वां को बदलना है,
यानी कि 2 2 4 1 5 और ये 10, यहाँ पर n हो जाएगा और यहाँ पर u हो जाएगा। अब ये कोई वर्ड है कि नहीं है? EXHA, EX थकावट होता है इसका मतलब, वो इसका मतलब थकावट होता है, ये भी एक वर्ड बनता है। यानी कि 2 और 3 दोनों। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, इसका आंसर होता है थकावट। देखिए वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ कर और नहीं सकते हैं, इसका सिंपल सा एक ही बात है कि बनाना आपको है। मीनिंग आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा, एग्जाम में इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते आप। मीनिंग आता है तब तो अच्छी बातें हैं। चलिए इसके बाद थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, ऑडीमीटर से दाब मापा जाता है, ऑप्शन 1 नंबर। इसके बाद क्या है? असमान संख्या को ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर? 9 और 12 प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पर गुने 4 हो रहा है, यहाँ पर भी गुने 4 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस 5 हो रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? एक ही संख्या से दोनों विभाजित है, यहाँ भी एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। चलिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सभी विकल्प 5 से विभाजित है और ऑप्शन ए जो है वह 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित नहीं है। कितने ट्रायंगल हैं इसमें? तो बाबू देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कितने ट्रायंगल हैं? तो ये हो गया 1 2 बराबर 3, 3 ये हो गया, 2 इधर हो गया 5, 5 के बाद 2 ये हो गया 7, तो ये हो गया यहां तक कुल 7, 8 9 10 11 12 13, ये वाला बाबू 14, ये 15 और ये 16, कुल मिलाकर के इसमें 16 त्रिभुज हैं। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, क्या है? मार्च 31 दिन का महीना, जुलाई भी 31 दिन का महीना, अप्रैल मई और जून, अप्रैल के बाद मई, ये होता है 30 दिन का, ये होता है 31 दिन का। आंसर हो जाएगा जून, 31 दिन का महीना होता है जून। चलिए यहाँ पर 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन और पूछा जा रहा है व्हाट के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल सेम चला गया, तो यहाँ पर क्यू है और ये यहाँ पे क्यू बाबू सेम जाएगा। पी ने यहाँ से यहाँ पर पलटी मार के बना, तो यहाँ पर बाबू के जो है ऊपर से नीचे की ओर और ये पलट जाएगा, और एस भी नीचे से ऊपर की ओर, ये भी क्या होगा? पलट जाएगा। तो यहाँ पर डी पलटी मारेगा ऐसे। ये इस टाइप का ऑप्शन आपका आंसर, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर। यहाँ चलिए देखिए चित्र का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर ये पहला रंगा हुआ, इसमें दूसरा रंगा हुआ, इसमें तीसरा और चौथा, ये दोनों रंगा हुआ, यहाँ पर पूरा ये रंगा हुआ, फिर ऐसे रंगा हुआ, गड़बड़ हो रहा है। चलिए अच्छी बातें हैं। पहला और दूसरा में एक एक रंगा हुआ है, दूसरा तीसरा और चौथा में 2 2 ब्लॉक रंगा हुआ है, और यहाँ पर फिर ये जो है इसमें बाबू इस प्रकार से रंगा हुआ है, टोटल 1 2 3 ब्लॉक। तो यानी कि अब जो जाएगा उसमें भी 3 ब्लॉक रंगा हुआ होगा, और 3 ब्लॉक रंगने के लिए हमारे पास जो विकल्प है उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ ये छूट के आगे बढ़ा है, फिर ये वाला इसने छोड़ दिया, ये दोनों रंगा, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसी को पकड़े रहा और ये इधर यहाँ पर वाला फिर ये रंगा रहा, फिर इसको रंगे रखा, उसके बाद अगला 2, यानी कि ये वाला रहेगा और ये अगला 2 रंगा जाएगा। आंसर इस प्रकार का आएगा, ऑप्शन बाबू आकृति 2 नंबर बी ऑप्शन, आकृति 2 नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी। 52 पत्तों प्रायिकता मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा करने का बात किया जा रहा है। यूपी पुलिस का 24 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये बाबू ऐसे है, ये मतलब ब्लर है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे। तो ये ट्रायंगल यहाँ पर, ये ट्रायंगल यहाँ पर, ये ट्रायंगल यहाँ पे, ये ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है।
तो ये यहां से यहां गया, क्लियर। अब यहां पर व्हाट का चिन्ह है हमारे पास। चलिए ट्रायंगल ट्रायंगल घुमाते हैं हम लोग, क्या क्या होता है। तो ये यहां से अपोजिट चला गया, ठीक है, यानी कि एक लाइन इधर गया सेम रखा, और ये भी एक लाइन इधर गया सेम रहा। फिर ये यहां से इधर आया, एक लाइन सेम रहा, ये एक लाइन गया इधर सेम रहा, यहां पर आया, यानी कि ये अभी यहां से यहां चले जाएगा एक रेखा, ये यहां से इस लाइन पे इधर आया, ठीक है, एक लाइन, और फिर यहां से ये इसी लाइन पे गया यहाँ पर, फिर ये यहीं से जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये रंग आएगा इस जगह पे, और सबसे पहले इस जगह पे यहाँ है, गलत है गलत है गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। +2 +2 +2 +2 +2, तो के 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और 89 नहीं पता, चले कोई बात नहीं, +8 +16, 8 16 32 नहीं 24, ठीक है, 32 32 भी नहीं, तो 40, यानी कि +8 +8 प्लस यहाँ पे 16, फिर +16 कर दीजिए, 56 जोड़िए, 56 जोड़िए 189 में, 189 में 56 जोड़िए, जा ये तो किसी ऑप्शन में नहीं, बेजोड़ विषम, ओहो मैं सीरीज बना रहा हूं और यहाँ विषम को पूछ रहा है, विषम को ज्ञात कीजिए, अलग कौन सा है इसको बताने बोल रहा है, अलग है बाबू ये वाला 1 नंबर, क्योंकि ए 1 नंबर पर सी का स्क्वायर यानी कि 9, ई का स्क्वायर यानी कि 25, जी 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर आई यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 85 नंबर, क्या लिख रहा है देखिए, सीरीज श्रृंखला का क्वेश्चन है, +10 +20 +40, ना +30, यहाँ +40, यहाँ पर +50, 295, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। दी गई आकृतियों में से 3 आकृति ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर बनाता है। अच्छा, यानी कि ये तीनों को सेट करना है, 3 आकृति को सेट करना है, और सेट करने के बाद स्क्वायर किससे बनेगा ये आपको बताना पड़ेगा। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते, ला 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 ला, चुप चुप के रोया करते थे। टाइम लगेगा जी, बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा इसमें। 86 के बाद 87 में आइए, क्या लिख रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ए सी का बेटा है, ए पुत्र है सी का, सी और क्यू बहने हैं,
सी और क्यू बहने हैं, जेड क्यू की माँ है, जेड जो है बाबू वह क्यू की माँ है, पी जेड का बेटा है और पी जो है वह जेड का बेटा है। कौन सा कथन सत्य है? पी ए का मामा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन, पी ए का मामा है, ये वाला सही है। ऑप्शन बाबू कौन सा? तो 1 नंबर, क्योंकि ये दोनों बहन है, ये इसका बेटा है, तो ये बेटा है तो माँ का भाई मामा। चलिए क्या लिखा है? एक महिला यदि आपकी आयु के अंकों को उलट दे, रीजनिंग का नहीं मैथ्स का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, तो अगली संख्या ज्ञात कीजिए। +4 +4 +4 +4 1818। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। उस शब्द का पता लगाइए जो संबंधित नहीं है। लेड शीशा, टीन ताम्र और इस्पात, इसमें जो है सब धातु है और एक मिश्र धातु है। अब इस्पात जो है शायद वही मिश्र धातु होता है, या तांबा होता होगा। टीन तो धातु है, लेड भी धातु, इस्पात स्टील हुआ ना वो, इस्पात मिश्र धातु है। क्या क्या खुल जा रहा है। बीच में कौन बैठा है, ये सवाल है इसका, वो तो मेरा नहीं है। हाँ चलिए क्या लिखा है, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे, 1 2 3 4 5, दायां इधर है बायां इधर है। लिखा है एलन बॉब क्रिस डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में, बॉब एलन और डेविड के बीच में है। कौन? तो बॉब, बॉब एलन और डेविड के बीच में। एलन एक छोर पर बैठा, चलिए बहुत अच्छा, ए बी और डी, ए बी और डी, एलन एक छोर पर बैठा है। इसके बाद है एलन बॉब क्रिस डेविड एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं, एलन जो है वो क्रिस के बगल में नहीं है, बहुत बढ़िया। एलन एक छोर पर बैठा, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, एडवर्ड के बगल में यह नहीं है, तो एडवर्ड यहां हो जाएगा। ये एलन है और ये एडवर्ड है, एडवर्ड एडवर्ड यहां हो जाएगा, एडवर्ड। ठीक है, एलन एक छोर पर है। इसके बाद क्या है, कौन बचा? क्रिस। क्रिस को यहां बैठाइए या क्रिस को आप यहां बैठाइए। पूछ रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में डी से डेविड है। ऑप्शन बाबू तीसरा, सी ऑप्शन, डेविड है बीच में। इसके बाद क्या है, देखिए इसमें बी होता है 2 नंबर पर, उसका अपोजिट लेटर का पोजीशन 25, ई का अपोजिट 25, ए का 25 और आर का भी 9 यानी कि 25। तो टाइगर के लिए यहाँ पर जो भी है, बियर के लिए यहाँ पर जो भी है, तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, टाइगर का कोड यही होगा। चलिए अगला, डिसीजन मेकिंग का सवाल इसमें दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा संकाय क्वेश्चन आ रहा है ये सब। चलिए क्या लिखा है, ये इतना पे देखिए, क्वेश्चन अच्छे से ढंग से बन जाएगा। आयु 23 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आयु 30 वर्ष है, और जैसे ही आयु 30 वर्ष है वैसे ही पहला ही रिक्वायरमेंट उसने पूरा नहीं किया, यानी कि सीधा बात है कि मामला उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर, पहला से ही पता चल जाता है कि इसका चयन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक और जानकारी है हमारे पास, यहां लिखा हुआ है जी में, यदि उम्मीदवार सीमा को छोड़कर, आयु सीमा को छोड़कर अन्य आयु योग्यता को पूरा करता तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये और मामला को पूरा करता है या नहीं। तो चलिए देखा जाए एक बार क्या क्या ये पूरा कर रहा है, नहीं पूरा कर रहा है। तो लिख रहा है इसमें, ये तो पूरा नहीं है, क्या कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव है, तो इसके पास है क्या? ये तो पूरा नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग के रूप में 2.5 वर्ष का अनुभव है, चलिए ठीक है। कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है, 68 अंकों के साथ MCA किया है, चलिए ये भी पास है। ठीक है, अच्छा बात है, ये बहुत बढ़िया, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया। इसके बाद क्या है, इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक चाहिए, 40 अंक मिला है, पास है ये भी।
यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय को भेजा जाएगा। नहीं, आंसर हो जाएगा जी, यानी कि आयु सीमा को पूरा नहीं करता, मामला निदेशक को भेजा जाएगा। मामला किसको भेजा जाएगा? तो निदेशक को। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन 3 आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल 94 के बाद 95 की ओर। दशमुख, ये सब तो हिंदी का सवाल है, हिंदी ही है इधर, हिंदी ही है इधर। मैथ्स है, मैथ्स है, ये सब मैथ्स ही है। मैथ्स ही है। चलिए खत्म हो गया। तो यूपी पुलिस का जो है 24 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।